चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका फोन पहाड़ों के बीच हो, समुद्र के बीच हो, रेगिस्तान में हो या फिर किसी ऐसे गांव में हो जहां आज तक मोबाइल टावर नहीं पहुंचा। फिर भी आपके फोन में फुल नेटवर्क हो, वीडियो कॉल चले, इंटरनेट दौड़े। ये सब किसी मोबाइल टावर से नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष से घूम रहे सैटेलाइट से हो। जी हाँ, भारत में इंटरनेट की दुनिया बदलने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो देश भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है। कंपनी करीब 1600 से 1650 लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट का इस्तेमाल विशाल नेटवर्क स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक रिलायंस जियो देश भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। कंपनी करीब 1600 से 1650 लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स का विशाल नेटवर्क स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है और इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 15 अरब डॉलर यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया की जा रही है। और अब सवाल यह है कि आखिर LEO सैटेलाइट होते क्या हैं और इन्हें इंटरनेट का भविष्य क्यों माना जा रहा है। पूरी दुनिया में बिना रुकावट इंटरनेट पहुँचाने के लिए हजारों सैटेलाइट्स मिलकर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल स्टारलिंक, प्रोजेक्ट कुइपर और यूटेल सेट वेनवेब जैसी कंपनियां भी कर रही हैं ताकि दुनिया के हर कोने तक तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाया जा सके। लो अर्थ ऑर्बिट ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पृथ्वी से लगभग 500 से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। पारंपरिक संचार सैटेलाइट्स की तुलना में धरती के काफी करीब होते हैं, इसलिए इन तक सिग्नल पहुंचने और वापस आने में बहुत कम समय लगता है। तकनीकी भाषा में इसे लो लेटेंसी कहा जाता है और कम लेटेंसी का मतलब है कि वीडियो कॉल में आवाज और तस्वीर लगभग रियल टाइम में पहुंचती है। ऑनलाइन गेमिंग में रुकावट कम होती है, लाइव स्ट्रीमिंग बेहतर होती है और इंटरनेट की गति भी ज्यादा तेज महसूस होती है। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी टेक और स्पेस कंपनियां भविष्य के ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए LEO सैटेलाइट कंसल्टेशन पर सबसे अधिक निवेश कर रही हैं। हालांकि इन सैटेलाइट्स की ऊंचाई कम होने के कारण इनका कवरेज क्षेत्र भी छोटा होता है, इसीलिए पूरी दुनिया को निर्बाध सेवा देने के लिए हजारों LEO सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से कैसे जुड़ेगा। क्या भविष्य में मोबाइल टावरों की जरूरत खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है पूरी तरह नहीं। शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में मोबाइल टावर आगे भी अहम भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन जहाँ टावर लगाना मुश्किल या बेहद महंगा है, वहाँ सैटेलाइट नेटवर्क एक प्रभावी विकल्प बन सकता है। रिलायंस जियो भविष्य में डायरेक्ट टू डिवाइस यानी D2D तकनीक पर काम करने की योजना बना रहा है और इस तकनीक के तहत मोबाइल फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद LEO सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेगा, जिससे पहाड़ों, घने जंगलों, समुद्र के बीच, सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज गाँव में भी नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा। हालांकि शुरुआत में ये सेवा मुख्य रूप से इमरजेंसी मैसेजिंग और बेसिक कम्युनिकेशन तक सीमित रहने की संभावना है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, सैटेलाइट के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट, वॉइस कॉल और डेटा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। हालांकि इसके लिए सैटेलाइट नेटवर्क के साथ साथ ऐसे स्मार्टफोन भी जरूरी होंगे जो इस तकनीक को सपोर्ट करते हों। अगर ये परियोजना सफलतापूर्वक पूरी होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन क्षेत्रों को मिलेगा जहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बेहद कमजोर है या बिल्कुल नहीं है। देश के दूरदराज गांव, दुर्गम पहाड़ी इलाके, घने जंगल, समुद्री क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना आसान हो जाएगा और इससे डिजिटल सेवाओं की पहुंच उन जगहों तक भी बढ़ेगी जहां पारंपरिक मोबाइल टावर लगाना कठिन या आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप या चक्रवात। तो चलिए अब रुक करते सीधे आज के हेडलाइन।